देखिए ये जो है मेन गेट है, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेट जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बोर्ड वगैरह भी दिखेगा। देखिए आपको ये जैसे दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बोर्ड। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। आपको सिक्योरिटी गार्ड्स पूछेंगे अगर आप बाहर से हैं तो आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। फिर आप जब स्ट्रेट जाएंगे देन वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, देख सकते हैं आप, जैसे कि आइदर आप लेफ्ट ले सकते हैं या राइट ले सकते हैं। देखिए जब आप लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट के की तरफ आ गए हम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में। ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। अगर आप राइट लेते हो तो आपको अर्थ साइंस की बिल्डिंग का रास्ता दिखेगा। वहाँ पर जैसे अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ फिजिक्स का, काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ये दिख रहा है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे एडमिन के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हम लोग यहाँ पर आके करते हैं, ठीक है। देन अब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। देन देखिए अब हम फिर से चल रहे हैं। ये जो नया आपको सामने बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग जो है, ये सामने जो रास्ता दिख रहा है ना, ये था कि आप अर्थ साइंस की तरफ जा सकते हैं। देन ये जो नई आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है दूसरा। फिर स्ट्रेट हम चलेंगे, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेट चलेंगे तो आपको आप अगर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आपको नॉर्थ शॉपकॉम देखने के लिए मिलेगा। मतलब जस्ट सामने ही नॉर्थ शॉपकॉम है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत बड़ा कैंपस है। हमने बहुत पूरा तो नहीं कवर कर पाए, जितना हुआ हमने कवर करने की कोशिश की। हाँ देखिए ये जो है ये है आपका नॉर्थ शॉपकॉम, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको खाने के लिए मिल जाएगा, जूस की शॉप है, स्टेशनरी है, यहाँ पे इवन एटीएम है। अब अगर आप इस साइड देखें जहाँ पे आपको पिकॉक देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर एसबीआई की ब्रांच है, ठीक है, एसबीआई बैंक है। देन अब आप आगे चलेंगे तो हमको हेल्थ सेंटर देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये क्या है आपका हेल्थ सेंटर। यहाँ पर अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस हेल्थ सेंटर मैं आपको दिखाती हूँ, आपको हेल्थ सेंटर पूरा। देखिए ये हेल्थ सेंटर है। ये एम्बुलेंस खड़ी है। कभी होता है कि स्टूडेंट को बहुत इमरजेंसी होती है, वो हॉस्टल से नहीं आ सकते तो वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस आती है उन्हें लेने, ठीक है। अब हम हेल्थ सेंटर से लौट रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग एरिया है ये हेल्थ सेंटर के लिए। देन अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कैंपस बहुत बड़ा है। बिल्कुल हम स्ट्रेट जा रहे हैं। तो जो है आपको यहाँ पे इसके नेक्स्ट के बाद आपके इसके बाद दिखेगा रिपोजिटरी ऑफ टोमेटो का। टोमेटो का है RTGR, ठीक है। रिपोजिटरी ऑफ टोमेटो जीनोमिक रिसोर्सेज, ये RTGR की बिल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए। फिर हम स्ट्रेट चलते जाएंगे। अगर हम यहाँ से ये भी एक बिल्डिंग है। देन देखिए अब ये वाला अगर आप इधर टर्न लेते हैं राइट में तो ये कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है, कंप्यूटर साइंस NX का बिल्डिंग है, ठीक है। अब हम अगर स्ट्रेट जाते हैं तो अगर यहाँ से आप फर्स्ट लेफ्ट टर्न लेते हैं, जो आपको ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, तो ये फैकल्टी क्वार्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर। ये सामने जो आपको ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पे आपको एक दीवार वॉल सी दिख रही है, वो सुकून ग्राउंड है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा ग्राउंड है। लेकिन हम लोग आपको लौटते हुए पूरा ग्राउंड दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। अभी देखिए उधर की तरफ जो इशारा कर रहा है वो वहाँ पर उस साइड लेडीज हॉस्टल है। देन हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं केमिस्ट्री बिल्डिंग की तरफ। तो इधर ही पास में योगा सेंटर है, ठीक है। और इवन योगा सेंटर है, इवन गर्ल्स के लिए जिम भी है। इस साइड नॉर्थ कैंपस में यहाँ पर जिम है गर्ल्स के लिए।
ठीक है, देखिए दिख रहा है वुमेन्स हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। 6th वुमेन्स हॉस्टल 6 है यहाँ पर इस साइड। ये न्यू बिल्डिंग बन रही है वुमेन्स हॉस्टल की। ठीक है, यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा योगा सेंटर। देखिए बोर्ड दिख रहा है योगा सेंटर, तो ये हमारा क्या है, योगा सेंटर है यहाँ पर। ये फिटनेस सेंटर है, मीन्स लड़कियों के लिए ये स्पेसिफिकली जिम। बॉयज़ के लिए अलग है, लेकिन ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है। एक यहाँ पर वुमेन्स जिम है यूनिवर्सिटी में, और एक है यूनिसेक्स जिम। देन अब हम स्टेट चलें तो अब देखिए ये वाली जो बिल्डिंग है ये है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की। ये जो बिल्डिंग है ये स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की है। देखिए दिख रहा है आपको स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, गुरुबख्श सिंह बिल्डिंग। हाँ काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, इसका इवन एनेक्स है, ठीक है, जहाँ पर क्लासेस होती हैं। तो ये जो नेक्स्ट बिल्डिंग आ रही है ये बिल्डिंग है आपके स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की है, पर उसके जो क्लासेस होती हैं जैसे MSc वगैरह की जो क्लासेस होती हैं वो सब यहाँ पर होती हैं। एनेक्स में एक्सटेंशन है ये। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट चलें तो देखिए यहाँ पर अगर आप राइट ले लेंगे तो आपको BSL 3 की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसे अगर माइक्रोबैक्टीरियम है उस पर, अगर जो लोग वर्क करते हैं TB पर तो उस पर, ठीक है, MTB पर। देन क्योंकि उसके लिए BSL 3 की फैसिलिटी चाहिए। देन ये है आपका सेंटर फॉर मॉडलिंग सिमुलेशन CMSD, ठीक है, फॉर डिज़ाइन। CMSD है यहाँ पर अंदर। अब हम लोग रिटर्न लौट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है CR राव की बिल्डिंग। ये अगर आप देख पाए तो ये CR राव की बिल्डिंग है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, कैंपस बहुत बड़ा है ये। फिर ये देखिए आप, हमने लौटते में भी दिखाया है कि ये बिल्डिंग जो है एक्सटेंशन है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री का। एनेक्स बिल्डिंग है ये, और उधर की तरफ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री है। ये पार्किंग स्पेस है, इस साइड आप कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये हो गई स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप यहाँ से टर्न ले लेंगे तो यहाँ से जितने भी थिएटर वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस साइड हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से टर्न लेते हैं तो। अदरवाइज अगर अब हम लोग लौट रहे हैं, मतलब स्ट्रेट जा रहे हैं फिर से। ठीक है, देखो हर बीच बीच में बस स्टॉप भी बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बसेस चलती हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली बसेस चलती रहती हैं, तो बीच बीच में बस स्टॉप बने हुए हैं, वहाँ पे लोग वेट करते हैं बस का। ये नई बिल्डिंग बन रही है, आई थिंक ये वुमेन्स हॉस्टल बन रहा है नया यहाँ पर। देखो अब यहाँ से क्या है, हमने टर्न लिया। अब मैं आपको सुकून ग्राउंड दिखाती हूँ। मैंने कहा था सुकून की वॉल है, तो देखिए जितना भी बड़ा ग्राउंड है ये सुकून ग्राउंड है। आप देखिए पूरा ग्राउंड है ना। यहाँ पर सुकून ग्राउंड में यूनिवर्सिटी के फेस्ट होता है, अगर मतलब यूनिवर्सिटी का जो फेस्ट होता है सुकून, वो होता है यहाँ पर। जितने भी बड़े बड़े अगर क्रिकेट का है तो वो यहाँ पर होता है, क्रिकेट वगैरह। तो जितने भी बड़े फेस्ट, जो सबसे बड़ा फेस्ट है वो यही होता है सुकून यहाँ पर। ठीक है, देन ये हम इसे गोप्स बोलते हैं। ये इसमें भी आपको जैसे कैंटीन है, यहाँ पर जूस का सेंटर है, आप यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं। ये सामने जो आपको रोड दिख रहा है वहाँ पर VC का
है, वीसी रहते हैं वहाँ पर। देन स्टेट चल रहे हैं अब हम लोग। और पता है आपको ना, कैंपस में डियर देखने के लिए मिल जाएगा इजीली, पिकॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा कैंपस का जो है व्यू है। देखो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो बिल्डिंग है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। देन अब हम लोग स्टेट चल रहे हैं और अब आप यहाँ से जब टर्न लेंगे, देखो ये जो है सावित्रीबाई फुले ऑडिटोरियम है, नहीं ये वाला जो है ये डीएसटी ऑडिटोरियम है, ये है डीएसटी ऑडिटोरियम, ये वाला डीएसटी ऑडिटोरियम है, ठीक है। ये सामने स्टूडेंट कैंटीन है यहीं पास में ही, ठीक है। देन अब हम लोग आपको लेके चल रहे हैं लाइब्रेरी दिखाने के लिए। आईजीएम लाइब्रेरी, इंदिरा गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी, यहाँ की काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है, इवन आप लोगों ने सुना होगा। तो अब हम आपको वहाँ पर आईजीएम लाइब्रेरी, देखिए सामने जो है सावित्रीबाई फुले ऑडिटोरियम है, पीछे वाला था डीएसटी ऑडिटोरियम, ये सावित्रीबाई फुले ऑडिटोरियम। यहाँ पर जैसे फ्रेशर्स होती है कई बार, अब तो अलग से सेंटर बन गया एमिनिटीज़, लेकिन पहले यहाँ सावित्रीबाई फुले ऑडिटोरियम में होती थी। देखो स्कूल ऑफ सोशल साइंस है ये, ठीक है। देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है इस साइड। देन देखो ये जो है ये रीडिंग रूम है, ठीक है, ये 24/7 ओपन रहता है। और इसके जो जस्ट बगल में जो बिल्डिंग है वो है आपकी लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी का टाइमिंग होता है 9 to 5 आई थिंक टाइमिंग है इसका। एंड देखो यहाँ पर हमने टर्न लिया लाइब्रेरी के लिए। मैं आपको लाइब्रेरी दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं पूरी बिल्डिंग दिखाने के लिए सोचा कि आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। देखिए लाइब्रेरी है, ठीक है। ये मेन गेट है लाइब्रेरी का। अब यहाँ से हम लोग दोबारा टर्न ले रहे हैं। अब देखो ये आईजीएम लाइब्रेरी, ठीक है, ये हो गया आपके आईजीएम लाइब्रेरी। देन अब हाँ देखो ये जो है ये आपका रीडिंग रूम है, ये आपको दिख रहा है, ये तो लाइब्रेरी हो गई, ये रीडिंग रूम है इधर वाला, ठीक है, ये वाला, हाँ ये रीडिंग रूम है। ये 24/7 ओपन रहता है। स्टूडेंट्स आते हैं, रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। देन ये हो गया आपका सावित्रीबाई फुले ऑडिटोरियम। तो जब हम लोग लौट रहे हैं यहाँ से, ये भी काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ओल्ड स्कूल लाइफ साइंसेज है, ठीक है, ओल्ड स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। अभी तो नया बिल्डिंग बन गया है पूरा स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज का, ये ओल्ड वाला है यहाँ पर। देन यहाँ पर ये अब नेक्स्ट आएगा आपका लेक्चर हॉल। और ये अगर आप यहाँ पर देखना चाहें ये व्यू, ये है आपका लेक, नॉट लेक, यहाँ पर ये है आपका बफेलो लेक, ठीक है पूरा। और यहाँ पर आपका आता है ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 2 है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देन ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग, ये जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स इस बार दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखाती हूँ जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें भी क्लासेस वगैरह बनी हुई हैं, क्लासेस वगैरह भी होती है स्टूडेंट्स की। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा है जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से ना लेफ़्ट ले लेंगे, ये वाला टर्न अगर आप लेंगे तो यहाँ से आपको वो अब जिम का रास्ता है, यहाँ से आप जिम जा सकते हैं। यूनिसेक्स जिम जो मैं बता रही थी आपको, वो यहाँ से है रास्ता। तो यहाँ पर कुछ मेंस हॉस्टल भी बने हुए हैं। अब हमने टर्न ले लिया, अब हम लोग फिर से स्ट्रेट जा रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स है। अब ब्यूटी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क्या कैंपस है, क्या ब्यूटी है उसकी। और जो टेम्परेचर होता है बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पे 4 to 5 डिग्री कम ही रहता है। ये जो बिल्डिंग है ये है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की। और ये जो है लेक व्यू गेस्ट हाउस है। लेक व्यू गेस्ट हाउस में आपके रिलेटिव्स आके स्टे कर सकते हैं। कंपैरेटिवली बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस काफ़ी कम है। अगर आप बाहर होटल वगैरह लेते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो लेक व्यू गेस्ट हाउस में आपके रिलेटिव्स आके रह सकते हैं। ये है गुरुबख्श सिंह मैदान। यहाँ पे जैसे क्रिसमस पार्टी होती है या कुछ फंक्शंस होता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो ये सब यहाँ पर होता है गुरुबख्श सिंह मैदान में। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा मैदान है। देन आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पर है केंद्रीय विद्यालय। क्या है? केंद्रीय विद्यालय, केवी यहाँ पर है। देन ये बॉयज़ हॉस्टल बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ये प्लांट नर्सरी है। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे कि ये जो है ये है मेंस हॉस्टल F। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं साउथ कैंपस की तरफ। ये न्यू बिल्डिंग बन रही है। आई थिंक ये इंटरडिसिप्लिनरी, जितना मेरा सुनने में आया, ये इंटरडिसिप्लिनरी बिल्डिंग बन रही है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ये हम लोग जा रहे हैं, हम लोग साउथ कैंपस की तरफ। देखो ये जो है ये है एमिनिटीज। यहाँ पर पता है ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है यहाँ के। लोग वॉक करने जाते हैं, यहाँ पर कोई फंक्शन भी होता है। यहाँ पे चीफ वार्डन ऑफिस है, यहाँ स्टूडेंट एमिनिटी सेंटर है। अब देखिए ब्यूटी देखिए कितना सुंदर लगता है यहाँ पर आके। शाम को आके लोग कई बार कुछ लोग कुछ खेल रहे हैं, कोई कुछ खेलता है, सब लोग अपना अपना। ये एम्फी थिएटर भी बना हुआ है यहाँ पे, रंगभूमि जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर हम आई थिंक यहाँ पे 500 to 800 स्टूडेंट्स तो आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक यूपी बिहार झारखंड का है, उसे मिलाप बोलते हैं। यहाँ पर इसको नाम दिया गया मिलाप, यूपी बिहार झारखंड का। तो वो यहाँ पे होता है। काफ़ी सारे बंगाली का, हर कोई अपना अपना करता है। ठीक है, जिसको जो करने हैं फंक्शंस। ये है यहाँ पर एमिनिटीज़ की कैंटीन। देखिए कितनी सुंदर कैंटीन बनी हुई है ये। ठीक है, अब हम यहाँ से बस टर्न ले रहे हैं। पूरा स्टूडेंट, ये पूरा एमिनिटी सेंटर है, ये कैंटीन। ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं सीधे स्टेयर्स की तरफ, जहाँ पर फंक्शन होता है। ठीक है, पूरा एमिनिटीज है ये पूरा। किसी का गाने का मन है तो यहाँ आके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा ही सेंटर है। सब अपने अपने जिसको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं
साउथ कैंपस की तरफ। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा है। अभी हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। देखिए अब आपको स्टूडेंट एम्यूनिटी सेंटर के जस्ट सामने मतलब अपोजिट में मिलेगा। देखिए वहाँ पर बस स्टैंड था, लेकिन यहाँ पर अब अपोजिट में आप जब आप सीधे जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा वाइट रॉक्स। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाइट रॉक्स है। ये रॉक्स दिख रही है, ये वाइट रॉक्स है। देन अब हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं। जब वाइट रॉक्स पे भी लोग ठंड में जैसे विंटर के टाइम पर बॉन फायर करते हैं या आके बैठते हैं, गाना गाते हैं, जिसका जो मन है वो अपना करता है। देन यहाँ पर फैकल्टीज क्वार्टर है, यहाँ पर भी साउथ कैंपस में। जैसे ये फैकल्टी क्वार्टर A, B, C कई सारे डिवीज़न में डिवाइडेड है, तो ये भी एक फैकल्टी क्वार्टर की तरफ जा रहा है रास्ता। ये है साउथ व्यू गेस्ट हाउस। वो लेक व्यू गेस्ट हाउस था, वो नॉर्थ कैंपस में था। ये साउथ व्यू गेस्ट हाउस है। तो ये जो साउथ का जो गेस्ट हाउस है उसमें भी आप आके मतलब आपके रिलेटिव्स के लिए होता है कि आप आके वहाँ रह सकते हैं। ये साउथ जो गेस्ट हाउस है वो अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। देन ये पावर सब स्टेशन है, यूनिवर्सिटी को पावर सप्लाई होती है। देन अब अगर हम आगे की तरफ चले, देखिए लोग अपनी रनिंग कर रहे हैं, लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से राइट ले रहे हैं। ये लेफ्ट में आप सारे लेडीज़ हॉस्टल पढ़ते हैं और मेंस हॉस्टल भी पढ़ते हैं। ये जो है सामने, ये है आपका साउथ शॉप कॉम। जैसे नॉर्थ शॉप कॉम था वैसे साउथ शॉप कॉम है। यहाँ पर जूस की शॉप, कैंटीन, टी का, आपको टी पीना हो, इवन कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदनी हो तो उसके लिए भी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है। ठीक है, देन ये बिल्डिंग है अकरम की। अकरम बिल्डिंग है। देन हियर यहाँ पर अकरम के पास जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं हम नैनोटेक बिल्डिंग, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो ब्लू कलर में बिल्डिंग दिख रही है नैनोटॉक है, नैनो टेक्नोलॉजी बिल्डिंग है। और ये जो बिल्डिंग आपको बड़ी दिख रही है ये है इंटीग्रेटेड स्टडीज़ की, CIS बिल्डिंग बोलते हैं, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज़ की बिल्डिंग। जब 12th के बाद बच्चों का डायरेक्ट BSc और MSc BSc में एडमिशन होता है तो यहाँ पर ही क्लासेस होती है उनकी। ठीक है, ये है इंटरनेशनल बिल्डिंग है, इंटरनेशनल अफेयर्स बिल्डिंग है, ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। देन देखो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ये है NX बिल्डिंग, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की NX बिल्डिंग ये है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस भी मैं दिखाऊंगी लौटते में, जस्ट इसके अपोजिट में स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं आगे, एनिमल हाउस दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एनिमल हाउस। ठीक है, देन अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो एक और रॉक्स आती है, हाई रॉक्स, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। देखिए आपको मोर जो पिकॉक है मोर वो ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे टर्न ना लेके तो आपको आएगी हाई रॉक्स। देन अगर अब हम लोग लौट रहे हैं तो देखिए आप ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंस का आपको बैक साइड देखने के लिए मिलेगा कि बहुत बड़ा है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। देखिए ये जो बिल्डिंग देखने के लिए मिल रही है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की है, एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ का। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। दिख रहा है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस जीव विज्ञान संकाय। दिखाती हूँ मैं आपको बिल्डिंग स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की बिल्डिंग है। देखिए यहाँ पर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में इनकी खुद की कैंटीन है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की। अंदर मतलब यहाँ पर अंदर कैंटीन भी है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में। देन अब हम लोग लौट रहे हैं। देखिए ये फिर से CIS की बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी पहले,
सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडी। देन यहाँ पर ये सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी आ गया आपका बिल्डिंग। देन और थोड़ा और पास में चलेंगे तो अक्रम आ जाएगा। ये पूरा क्या है आपका साउथ कैंपस। अब हम लोग जा रहे हैं, जैसे हमने मेन गेट आपको दिखाया था ऐसे ही ये एक बैक गेट है, ये अक्रम की बिल्डिंग है। अब क्या है, अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे बिल्कुल तो वहाँ पे मेंस हॉस्टल है और लेडीज़ हॉस्टल है। लेडीज़ हॉस्टल 7, 8, 9, 10 स्ट्रेट हैं बिल्कुल, और मेंस हॉस्टल हैं आपके जैसे JK। तो जो मेंस हॉस्टल है वो अल्फ़ाबेटिकल है, वुमेंस हॉस्टल जो है उनका नेमिंग जो नंबर वो उनका जो वो है नंबरिंग, ठीक है। देन अब हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। स्ट्रेट जब हम जाएंगे तो हमें बैक गेट मिलेगा। ये जैसे लेडीज़ हॉस्टल है, ये आपको बिल्डिंग देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं तो स्ट्रेट में क्या है आपका बैक गेट, ठीक है। जो बैक गेट है वो कनेक्टेड होगा गोपनपल्ली से, जबकि जो मेन गेट है वो कनेक्टेड है गच्चीबोली से, ठीक है। और बैक गेट किससे कनेक्टेड है? गोपनपल्ली से। कितना सुंदर कैंपस है। देखिए ये बैक गेट आ गया। यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपको ID प्रूफ पूरा मांगेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बैक गेट है पूरा। यहाँ पर आपको सब शॉप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी साउथ कैंपस में। यहाँ पर लोग आते हैं खाना, यहाँ पर रेस्टोरेंट से काफ़ी